गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज से हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज कहने का मतलब ग्रामर का जितना भी पोर्शन है उसका टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले लिंग को। ठीक है, लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और लिंग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और जो यहाँ नहीं छूटा हुआ है क्वेश्चन वो सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, उसको जाइए आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको एक बार देख लीजिए। एक बार देखने के बाद लिंग वाला जो टॉपिक है उसको एक बार देखने के बाद दोबारा आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार उसको पढ़ लीजिए और एक बार इसको कर लीजिए। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिस सेट को, उसके बाद दोबारा आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इस ढंग से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि यहाँ बहुत सारा आंसर गलत है, उसको सही किया जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो जो चीज़ बोल रहे हैं उसको एक बार सुनिए, एक बार उसको करके देखिए। आप लोग थोड़ा सा एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार लिंक वाला जो टॉपिक है उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को एक बार मारिए, आपको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। सो हम लोग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए वाला प्रत्यय। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए वाला प्रत्यय कहने का मतलब जो पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय कौन सा है? आ, यन, इन, कोई नहीं। अब ये सब आपको आंसर है इस जगह, इसलिए आप देख के बता देंगे कि इन है। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप लोग जब तक नहीं जानिएगा कि कौन कौन सा प्रत्यय के जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है तो आप लोग अभी आंसर है कह के बता पाइएगा, अन्यथा आप लोग नहीं बता पाइएगा। ठीक है, इसलिए एक बार जाइए, एक बार पढ़िए, और बहुत सारा क्वेश्चन कवर होगा। अगर उसको पढ़ लिए तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिंपल, आप लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने जान जाइएगा देख के। ठीक है, देख के, जैसे मेल फीमेल जान गए, लड़का लड़की, लेकिन बहुत सारा चीज़ों का आप लोग नहीं पहचान पाइएगा। ठीक है, उभयलिंग क्या होता है, हठात उभयलिंग क्या है। तो नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय जोड़ा जाता है, आइन प्रत्यय। ठीक है, सॉरी, आइन और बड़ी ई। ठीक है, ये सब जोड़ के स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। देखिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिएगा, मुड़ाइन। ठीक है, मुड़ाइन में कौन वर्णकर प्रत्यय है? मुड़ाइन में देखिए, मुड़ाइन में ये जो अड़ा है इसका बीच में आ साउंड आ रहा है। ठीक है, तो मुड़ाइन, आइन, मुड़ाइन, आइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल आइन प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा चमार कर स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, चमार कर स्त्रीलिंग रूप, तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि इन, देखिए ई प्रत्यय, इन प्रत्यय और आइन प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ के आप लोग बना सकते हैं। और भी प्रत्यय है उसको उसके माध्यम से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चमार कर स्त्रीलिंग रूप, तो चमार का स्त्रीलिंग रूप चमारिन होता है। ठीक है, चमारिन। नेक्स्ट देखिए, कुम्हार कर स्त्रीलिंग रूप है, कुम्हार कर स्त्रीलिंग रूप कुम्हारिन। ठीक है, ये क्वेश्चन ये गलत है, ये सी गलत दिया हुआ है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये कुम्हारिन ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, लेख कौन वर्ण कर लिंग है? ठीक है, देखिए लेख कौन वर्ण कर लिंग है। हालांकि नागपुरी में ध्यान दीजिएगा, नागपुरी में देखिए लिंग का दो प्रकार है। ठीक है, एक तो आप लोग को पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, और एक देखिएगा उभयलिंग, लेकिन इसका नागपुरी में प्रकार नहीं गिना जाता है। ये उभयलिंग में एक कैटेगरी वाले चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, वैसा कैटेगरी जिसको आप एक बार में देख के नहीं बोल सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। ठीक है, नहीं बोल सकते हैं, वैसे चीज़ों को यहाँ रखा जाता है। अब हालांकि इसका आंसर होना चाहिए, ये 5वां नंबर का आंसर होना चाहिए हम लोग का डी, बिना लिंक कर। ठीक है, लेकिन नागपुरी में एक व्यवस्था दिया गया है कैटेगरी का। ठीक है, तो इसलिए ये उभयलिंग के अंडर रखिएगा इसको। देखिएगा नेक्स्ट, गुंगू कौन वर्ण कर लिंग है? गुंगू मतलब आप लोग समझते हैं ना, गुंगू जो बरसात होता है उस समय लेडीज लोग पहनती है उसको, उसके ऊपर छाता की जगह गुंगू। ठीक है, तो गुंगू कौन वर्ण कर लिंग है? तो गुंगू देखिए ये उभयलिंग है। ठीक है, उभयलिंग, ये सब उभयलिंग में आएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको उभयलिंग में डाल दीजिए। देखिए काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप कौन है के? ठीक है, अब आप लोग बोल दीजिएगा काड़ी नहीं। ठीक है, काड़ा का स्त्रीलिंग भैंस होगा। ठीक है, भैंस।
नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, बरद कर स्त्रीलिंग रूप। बरद कर स्त्रीलिंग रूप, बरद का स्त्रीलिंग रूप गाय होता है, ठीक है। गाय बरद, यानी जो मेल वाला जो बैल होता है, मेल उसको बरद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नागपुरी भाषा में लिंग। देखिए नागपुरी भाषा में लिंग कई वर्ण करा है, यानी कितना प्रकार का है, 2 प्रकार, ठीक है। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और एक है उभयलिंग। उभयलिंग 3 मत कर दीजिएगा, वो नहीं है, वो एक कैटेगरी बनाया गया है कि वैसा चीज़ जिसको आप एक बार में देख के नहीं कह सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, ठीक है। देखिएगा 10 नंबर, भक्ताइन में कौन प्रत्यय है? भक्ताइन में उच्चारण कीजिए इसको, भक्ताइन। ये मत समझिए कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, और भी इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी आ जाएगा। भक्ताइन, अगर देखिए पंडिताइन आ गया, ठीक है, अभी भक्ताइन की जगह पंडिताइन आ गया तो क्या करिएगा? पंडिताइन, तो आपको जानना पड़ेगा कि भक्ताइन, भगता, ठीक है, भक्ता आ साउंड आ रहा है और बाद लास्ट में है इन, तो इसको जोड़ दिया भक्ताइन। अब पूरा उच्चारण करिएगा भक्ताइन, आइन आइन, ठीक है, तो भक्ताइन। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर, बाघ। बाघ, बाघ होता है, ठीक है, बाघ से बाघिन बनता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इन प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बाघिन में कौन प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिएगा हेठे देवल शब्द में कौन उभयलिंग नहीं है के? उभयलिंग नहीं है के, यानी उभयलिंग नहीं है। पेपला, कुकुर, उड़ीस, चमार। उभयलिंग का आप लोग को पहले ही बोल दिए हैं, वैसा शब्द जिसको आप लोग देख के नहीं पहचान सकते हैं कि वो उभयलिंग है, सॉरी मेल है फीमेल है, ठीक है। पेपला, कुकुर, उड़ीस और चमार, ठीक है, आप लोग देख के नहीं बोल सकते हैं इस, ठीक है। तो ये सब को आप लोग नहीं बता सकते हैं कि आप लोग अगर आप लोग बता पाइएगा तो ज़रूर हमें भी बताइएगा कि आप लोग पेपला या उड़ीस कुकुर सब देख के बता पाएंगे, नहीं पाइएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सिंपल चमार। देखिए चमार से चमारिन आप लोगों को बता दिए हैं, नाम से भी कुछ कुछ चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। देखिएगा, देखिए देखिए रानी शब्द कर पुल्लिंग रूप कौन है के, ठीक है। तो ये सीधा, इसका सीधा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने मन भी नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन। देखिएगा 14, साढ़ू कर स्त्रीलिंग, ठीक है। साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप होवी, यानी साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग बोल रहा है, देखिए जेरसाइस, ठीक है, जेरसाइस। जेरसाइस मतलब क्या? बहन का, बड़ी बहन जो, देखिए मान लीजिए आप मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप एक इससे शादी किए हैं, ये आपका पत्नी हो गई है, ये जो है ये पत्नी है आपका। अब इसका जो बड़ी बहन है ये आपका जेरसाइस होगी, ठीक है, जेरसाइस, ठीक है। और इसका छोटी बहन साली यानी सारी, तो उसी को बोल रहा है साढ़ू, ठीक है। साढ़ू कर स्त्रीलिंग, या अब साढ़ू मतलब समझ गए होंगे कि लड़की का बड़ा भाई, लड़की का बड़ा भाई, ठीक है। तो इसका साढ़ू का जेरसाइस। गंजू कर स्त्रीलिंग रूप, गंजू कर स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। गंजू मतलब समझते हैं, जो गांव में जिसके बाद थोड़ा ज़्यादा खेत खलिहान ज़मीन सब रहता है उसको गंजू बोला जाता है। तो गंजू कर स्त्रीलिंग रूप सिंपल गंजवाइन होता है, ठीक है, गंजवाइन। 16 देखिएगा, 16 नंबर देखिएगा, कौन जोड़ा गलत है? आयो आबा, पुत्र बेटा, भाई, ठीक है, भाई भौजाई, मामा मामी, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा गलत है इसमें से? पुत्र और बेटा, ये जोड़ा गलत है, ठीक है। आयो आबा, पुत्र और बेटा, क्यों गलत है? थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पाइएगा तो हमें ज़रूर बता पाइएगा कि ये पुत्र और बेटा क्यों गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगा पाइएगा, थोड़ा सा, कि किस चीज़ का प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है, कौन सा वर्ण का, आप लोग को बता दिए हैं।
कोढ़ कर स्त्रीलिंग रूप, कोढ़ कर स्त्रीलिंग रूप होवी, ठीक है। कोढ़ का सिंपल कोढ़ का रूप कोढ़ी, आप लोगों को बता दिए हैं कोढ़ी। पंडित कर स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। अब ये इससे पहले बताएं कि पंडित में कैसे पंडित आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पंडिताइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल ए आइन प्रत्यय। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, कहाँ पर ई प्रत्यय जोड़ना है, कहाँ पर आइन जोड़ना है, ठीक है, या कहाँ पर इन जोड़ना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आप लोग को लिंक को बढ़िया से पढ़ना होगा। यानी बहुत सारा चीज़ है, कहाँ लगेगा ये सब, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये सब देखिए। आकारांत जो होता है शब्द, उसमें ई, इन और आइन जोड़ने के बाद इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना होगा, ठीक है, तब जाकर समझ पाइएगा, नहीं तो ये होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग को बोले हैं कि जाकर पढ़िए चैनल में, तब जाकर सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आकारांत हो गया, अकारांत हो गया, ई कारांत हो गया, इस सब में ही ये, इसमें राज छुपा हुआ है। इसमें इस टॉपिक में थोड़ा सा राज छुपा हुआ, उसको जानने के लिए आप लोग जाइए और पढ़िए, नहीं तो फिर एग्जाम में गलत होगा। कितनों बना लीजिए प्रैक्टिस सेट, गलत होना ही है एग्जाम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसके लास्ट में हम लोग ई जोड़ेंगे, ई प्रत्यय या इन प्रत्यय या आइन प्रत्यय जोड़ना है, आपको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। या वाइन जोड़ना है, वाइन भी एक प्रत्यय है, ठीक है। ये वाइन कहाँ जोड़ेंगे उसको आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एक बार देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए बेदियाइन, ठीक है। बेदी, देखिए बेदियाइन में कौन प्रत्यय है, आइन, वाइन, इन, ई, तो इसमें आइन प्रत्यय, ठीक है। बेदिया, बेदियाइन, ठीक है, आइन। देखिए महत्वाइन, महत्वाइन में कौन प्रत्यय है, अब देखिए अभी बोलते साथ में ये महत्वाइन आ गया, वाइन प्रत्यय। अब ये वाइन प्रत्यय आपको पूछ दिया कि वाइन प्रत्यय इकारांत में लगाया में जोड़ा जाता है कि ओकारांत, आकारांत या अकारांत में जोड़ा जाता है। अगर पूछ दिया कि वाइन कहाँ से लगाया जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, जान भी नहीं करिएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाइन जो होता है, ये वाइन जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाइन ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ओकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी ये वाइन प्रत्यय जो है ओकारांत में जुड़ा जाता है। जैसे महतो, ठीक है, महतो। तो जहाँ भी देखिए एक सेकेंड, महतो, यहाँ ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। ये ओ का साउंड जहाँ भी आया वहाँ वाइन जुड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार बस जाकर पढ़िए और नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बार जाकर, लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से पढ़िए एक बार। देखिएगा ठाकुराइन, ठाकुराइन में कौन प्रत्यय है, ठीक है। तो सिंपल भाई इसमें आइन प्रत्यय है ठाकुराइन में। देखिए कुर्मिन में कौन प्रत्यय है, कुर्मिन में कौन प्रत्यय है, तो कुर्मिन, मीन, देखिए मी, ई साउंड आ रहा है और ना कुर्मिन, तो इन साउंड ये है, इसका आंसर सी। 23 देखिएगा पठरू, ठीक है। पठरू कर स्त्रीलिंग रूप का हुई, पठरू कर स्त्रीलिंग रूप पठियर, ठीक है। पठरू मतलब समझते हैं, पठरू मतलब जो बकरी का बच्चा होता है पठरू उसको बोलते हैं। देखिएगा नौवा कर स्त्रीलिंग रूप का है कि नौवा, ठीक है, नौवाइन। देखिएगा नेक्स्ट, धंगरीन कर पुल्लिंग रूप
होवी, यानी धंगरीन का पुल्लिंग रूप क्या होगा, धंगरीन का, ठीक है। अब यहाँ उल्टा कर दिया है, धंगरीन स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, इससे पहले ही पढ़ चुके हैं धांगर, ठीक है। ननंद कर पुल्लिंग रूप होवी, ननंद कर पुल्लिंग रूप नंदसु, ठीक है, ननंद। ये सब तो आप लोगों को पता होगा। टेटेंगा कौन वर्ण कर लिंग है, तो टेटेंगा देखिए उभय लिंग है। अब उभय लिंग कैसे है भाई, इस सब को जानने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको तो केवल अभी टेटेंगा के बारे में जान गए कि उभय लिंग है, अगर खरगोश बोल देंगे तो कहाँ डालिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा कि खरगोश कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या हठात लिंग या इनमें से कोई नहीं, कुछ बताइएगा अगर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जाके पढ़िए। देखिएगा नेक्स्ट, हेठे देवल में कौन उभय लिंग है के, दिया, गोजर, लांभा, देवल शोभे, ये सारा चीज़ उभय लिंग है, ठीक है, उभय लिंग। देखिए आप लोग को बता ही देना चाहिए। देखिए उभय लिंग का मतलब क्या होता है, वैसा चीज़, वैसा जीव जंतु जिसको आप एक नज़र में देख के नहीं पहचान पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, ठीक है, उसको उभय लिंग के अंदर में डाल दीजिएगा। 29 नंबर देखिएगा, जोंकटी कौन वर्ण कर लिंग है के, ठीक है। अब जोंकटी को आप लोग पहचान पाइएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हालांकि जोंकटी में दोनों तरफ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहता है, ठीक है, एक ही जोंकटी में मेल फीमेल एक ही तरफ एक ही में होता है जोंकटी में, तो ये उभय लिंग होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को बेसिक चीज़ पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा लिंग से, ठीक है। बस आप लोग को यही आइडिया चाहिए था और ये आइडिया आप लोग को मिल गया। अब आप लोग को इतना ही काम है कि आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और बाकी उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस मारने का। बस एक बार पढ़ लीजिए टॉपिक को बढ़िया से और एक बार प्रैक्टिस सेट, दैट्स ऑल, सारा चीज़ समाप्त। अब इसी तरह से आप लोगों को अन्य टॉपिक भी दिया जाएगा, हर एक दिन पूरा ग्रामर पूरा सॉल्व कर देंगे, पूरा ग्रामर। और आप लोगों को डेली और एक वीडियो आएगा लोक संगीत से, ठीक है। लोक संगीत कल से आप लोगों को वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएगा लोक संगीत का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अगर इस तरह से इसी तरह का वीडियो अगर और चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कि ठीक है, आगे बताइए, तो उसमें आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, आगे बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।